अच्छा मजे की बात सुने कि अगर एक दफा सुभान अल्लाह हरम में कहे तो शरीयत कहती है कि 1 लाख का सवाब, तो 1260 ज़रब 1 लाख 126 मिलियन जमीनें एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह आखिरत में इतनी बड़ी जन्नत देते हैं कि वो 126 मिलियन जमीनों के बराबर है। सोचिए हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर इंसान की, जो मुसलमान की जो जमीन आखिरत में है वो प्लेन जमीन है, उसकी जितनी इबादत होगी इतना उसको अल्लाह ताला बनाएंगे और सजाएंगे। चुनाचे हदीस पाक में आता है एक बंदे का घर बन रहा होता है सोने चांदी की ईंटों से और मुश्क के उसके सीमेंट लग रहा होता है, फरिश्ते काम बंद कर देते हैं। दूसरे फरिश्ते पूछते हैं आपने काम क्यों बंद किया? वो कहते हैं बंदे ने इबादत करनी छोड़ दी, हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, हमने भी काम बंद कर दिया है। दोबारा फिर बंदा इबादत शुरू करता है, फिर मकान बनने लग जाता है। अब अगर हमारी इबादत पर वो रॉ मटेरियल पहुंचना है, हम कितना रॉ मटेरियल भेजते हैं? जिसका घर बन रहा होता है तो वो तो रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने देता, हमें याद ही नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा, सारी उम्र कमा के तो 3 कमरों का घर नहीं खरीद सकते, ये तो दुनिया की जिंदगी है। और यहां चंद बार सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला मिलियन जमीनों के बराबर जन्नत का टुकड़ा अता फरमा देते हैं। तो आखिरत मंजिल है और दुनिया की मसरूफियतें उसकी रुकावट हैं। हमारे मशाइख ने कहा, बात जरा पते की है, उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। फरमाया दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नत इनाम मिलने की जगह। दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नत इनाम मिलने की जगह। जो बच्चा मेहनत करता है उसी को इनाम मिलता है। हम दुनिया में मेहनत करेंगे आखिरत की तो फिर आखिरत में इनाम पाएंगे। और अगर दुनिया ही में हमने दिल लगाए रखा और आखिरत याद ही न रही और दुनिया की मोहब्बत लेके चले गए तो फिर पता है आखिरत में होगा क्या? मशाइख ने लिखा है अल्लाह ताला क़यामत के दिन दुनिया को एक बूढ़ी औरत की शक्ल में खड़ा करेंगे, बहुत कबीह सूरत होगी, और फिर फरमाएंगे कि जब से मैंने तुम्हें पैदा किया मैंने तुम्हें कभी रहमत की नजर से नहीं देखा, एक मर्तबा भी नहीं देखा, मैं अब भी तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहता, इसको ले जाओ जहन्नम में। जब उस बुढ़िया को घसीट के जहन्नम में ले जाने लगेंगे फरिश्ते, तो वो बुढ़िया उस वक्त कहेगी अल्लाह एक मेरी फरियाद है। पूछा जाएगा क्या? अल्लाह आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल मरउ मअ मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। अल्लाह मेरे भी तो चाहने वाले दुनिया में बहुत थे। अल्लाह ऐलान करवा देंगे थे जो दुनिया से मोहब्बत करने वाले थे सब इसके साथ मिलाकर जहन्नम में डाल दिया जाए। तो कब्र हमारी मंजिल है, गफलत उसकी रुकावट है। आखिरत हमारी मंजिल है और दुनिया उसकी रुकावट है। अब तीसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत या अल्लाह से ताल्लुक हासिल करना ये हमारी मंजिल है और हमारा नफ्स उसकी रुकावट है। अल्लाह हमारी मंजिल है और नफ्स उसकी रुकावट है। 2 तरह की पूजा होती है, एक है अल्लाह की पूजा कि हर हाल में अल्लाह की मंशा को पूरा करे, एक है कि नहीं अच्छी लगी तो बात कर ली और अगर तबीयत के खिलाफ है शरीयत का हुक्म तो तबीयत पे अमल कर लिया। ये नफ्स की गुलामी होती है। याद रखें, ज़र परस्ती, जन परस्ती, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, नफ्स परस्ती, ये तमाम की तमाम बुत परस्ती की अकसाम हैं। खुदा परस्ती कोई और चीज है। अल्लाह को पूजना यानी अल्लाह की हर हाल में मानना ये अलग चीज है।
एक बात ज़हन में रखिए, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जितनी नफ्स की पूजा की गई, इतनी पूजा किसी और बुत की नहीं की गई। इंसान ने सबसे ज्यादा अपने नफ्स को पूजा है अल्लाह के बाद। कुरान मजीद में फरमाया, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या देखा आपने उसे जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। तो कुरान पाक से साबित हो रहा है कि इंसान अपने ख्वाहिशात की पूजा शुरू कर देता है। वो खुदा का पुजारी नहीं रहता, वो नफ्स का पुजारी होता है। हमें फैसला करना है कि हम किसके पुजारी हैं। अगर हम बदनजरी करते हैं, हम हुक्म खुदा को छोड़कर नफ्स की मानते हैं। अगर इंटरनेट पे बैठ के गैर औरतों को देखते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते, हम नफ्स की मानते हैं। अगर हम मौका आने पे झूठ बोल देते हैं, खुदा की नहीं मानते, नफ्स की मानते हैं। अगर हम अपने मुसलमान भाई को धोखा दे देते हैं, हम खुदा की नहीं मान रहे, हम नफ्स की मानते हैं। तो हमारा माबूद फिर खुदा ना रहा, हमारा माबूद तो नफ्स बन गया। गो जबान से हम कहें कि अल्लाह हमारा माबूद है, मगर अल्लाह के दफ्तरों में तो हम नफ्स के पुजारी हैं। देखना तो यह है कि अल्लाह के दफ्तर में क्या लिखा गया। चुनाचे वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया, तो मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं आप तक आना चाहता हूं। फरमाया, दा नफ्सक व ताल, अच्छा अपने नफ्स को छोड़ दो, तुम मेरे तक पहुंच जाओगे। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह कहा करते थे, जन्नत 2 कदम है, जन्नत 2 कदम है। अपनी महफिल में फरमाते थे, जन्नत 2 कदम है। किसी ने कहा, हजरत क्या माना जन्नत 2 कदम है। फरमाया, दोस्त, पहला कदम अपने नफ्स पे रख ले, तेरा दूसरा कदम जन्नत पहुंचेगा। तो हमें अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को तोड़ना है जो शरीयत के खिलाफ है। जब तक इन ख्वाहिशात को नहीं तोड़ेंगे, उस वक्त तक हम अल्लाह के फर्माबरदारों में शामिल नहीं हो सकेंगे। चुनाचे आज के दौर में गैर महरम का फितना ये तमाम फितनों से बढ़ गया है, टॉप पे है। औरत के दिल में शैतान डालता है कि बन संवर के निकलो। वो बेचारी बेपर्दा बन संवर के निकलती है अपने हुस्न की ज़कात निकालने के लिए। हदीस पाक में आता है, बेपर्दा औरत जब घर से निकलती है, शैतान का एक ग्रुप उसके पीछे लग जाता है। वो लोगों को मुतवज्जे करता है, लोगों देखो इसको। अब लोग उसको देखते हैं। तो औरत से बेपर्दगी करवाई शैतान ने और मर्द से बदनजरी करवाई। नतीजा क्या हुआ? ये भी गुनाहगार, वो भी गुनाहगार। और आजकल तो नौजवान बच्चे और बच्चियों को लगता है कि बस एक ही चीज की तलाश है। एक वक्त था जब नौजवान आपस में एक दूसरे से अहद करते थे, इतनी तहज्जुद पढ़ा करेंगे, इतना रोजा रखेंगे, इतनी तिलावत करेंगे, इसमें मुकाबला होता था। आज तो या इंटरनेट है या फेसबुक है, इसी के ऊपर वक्त गुजरता जा रहा है। नतीजा यह है कि आज हर इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी करने में लगा है, इल्ला माशाअल्लाह। एक जमाना था सिर्फ नौजवानों के ऊपर बंदे को फिक्र होती थी कि जरा कच्ची सी उम्र है, बहक ना जाएं। आज तो बूढ़ों का पता नहीं है। एक नौजवान मेरे पास आया, उसकी उम्र 18 साल थी। जारों कतार रोने लगा, इतना रो रहा था कि मेरा जी चाह रहा था अगर कोई काम मेरे बस में होता ना तो मैं बच्चे के आंसू पूछ लेता, मैं उस काम को कर देता। मैंने उसको कहा, बच्चा तुम क्यों इतना रो रहे हो, क्या हुआ? कहने लगा, मेरी दादों के लिए दुआ करें। 18 साल का नौजवान बच्चा नेक दादों के लिए रो रहा है, क्या हुआ? कहने लगा, 2-3 साल से दादा अबू फौत हो गए और मेरी दादो इंटरनेट पे रोजाना 2 से 3 घंटे बैठकर नंगी तस्वीरें देखती है। आज बच्चा आ रहा है अपनी दादों के बारे में परेशान होकर। वही जमाना आ गया, बूढ़े भी फितने से महफूज नहीं रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मंजिल है और इसकी रुकावट नफ्स है।
हम नफ्स के पुजारी हैं या नहीं? एक क्विक क्वेश्चन अपने दिल में थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम सेल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं या नहीं? हम इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं या नहीं? उसी वक्त हमारा मन जवाब दे देगा, तुम पक्की बात है तुम नफ्स के गुलाम हो। अगर गैर महरम के मैसेजेस का इंतजार, अगर इंटरनेट पे उन्हीं के साथ ताल्लुक, इसका मतलब ये है कि फिर हम अपने नफ्स की पूजा में लगे हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मंजिल है, नफ्स उसकी रुकावट है। इसलिए फरमाया कि कुर्ब क़यामत में खलवत के गुनाह बढ़ जाएंगे। जितना कोई तन्हा होता है आज उतना वो गुनाह में मुलव्वस ज्यादा होता है। एक जमाना था जितना खलवत में होते थे उतना अल्लाह की याद में ज्यादा होता था। आज जितना खलवत में है उतना गुनाह ज्यादा। और जिन बच्चों की इधर उधर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो तो एक नजर में बंदा फिगर आउट कर लेता है। घर वालों के साथ मिलकर खाना भी नहीं खाएंगे, उनको खाना भी नहीं खाना, उनको यहां भी नहीं जाना माँ बाप के साथ मिलकर। आप देखेंगे वो यही कहेंगे कि बस हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। इसका मतलब है समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग समवेयर। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी ये क्या माना है कि अपनी बीवियों से जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और इनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूटा या नहीं। और वाकई आज तो कुफरिया कलिमात का इल्म ही नहीं लोगों के पास। बहुत सेंसिटिव मसला है ये। माला बुद्दा मिन में फारसी की किताब है, हम मुफ्ती साहब से पढ़ रहे थे, तो जब उन्होंने कलिमात कुफ्र पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गईं। उसमें हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना, मुफ्ती काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया रख परे शरीयत को फकद कफर, वो आदमी काफिर हो गया। शरीयत के बारे में ऐसी बात कह देना कि रख परे शरीयत को, ईमान कहां बचता है? सोचिए। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि भाई कलिमात कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि कहीं ऐसे जुमले हम बोलें, कई जुमले तो बहुत कॉमन है। मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने कहा कि कहां रहते हो, दूसरे ने कहा फलां जगह रहता हूं। ओ खुदा दे पिछावड़े, खुदा के पिछावड़े यानी खुदा के पीछे रहते हो, फकद कफर, ऐसा बंदा कहने वाला काफिर हो जाता है। तो इनका इल्म हासिल करना जरूरी कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। और अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़ोम में मियां बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द और मर्द कुर्बे क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है, ये कुफरिया कलमा बीवी बोले तो भी निकाह टूटा, हामिद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स। और ये तो हर घर की आज बात नजर आती है। जिस घर में देखो इल्ला माशाअल्लाह वही हाल है। जब शादी हुई मैं बोलता था, बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर, कहते फिर बच्चे हो गए, फिर बीवी बोलती थी, मैं सुनता था। उसने कहा फिर, कहते फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे, मोहल्ले वाले सुनते थे। तो बुढ़ापे में आर्गुमेंट्स और ज्यादा। अब इन आर्गुमेंट्स में होता क्या है कि मर्द की जुबान से किनाये में तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक का नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि जिसका मफहूम तलाक वाला होता है, उसको किनाये में तलाक कहते हैं। अब यह गुनाह बहुत ज्यादा है कि गुस्से में कह देते हैं चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं आज के बाद। इस किस्म के अल्फाज के जिसका नतीजा यह निकले कि तुम मेरी बीवी नहीं है, इसको किनाया कहते हैं। अब इसके मसले भी सीखने चाहिए।
भाई निकाह किया है तो कैसे टूट सकता है, ये मसले भी तो आने चाहिए ना। ये कहां लिखा हुआ है कि आप टैक्स के सब मसाइल जानते हैं, बिजनेस के सब कोड्स जानते हैं, फलां का सब नॉलेज आपने हासिल किया हुआ है, और एक मोमिन निकाह कर लेता है और उसको निकाह तलाक का पता ही नहीं होता। ये कहां का इंसाफ है। शरीयत कहती है इल्म हासिल करो। ऐसा ना हो कि किनारे में तलाक हो जाए, हमें पता भी ना हो और मियां बीवी मिलकर रह रहे हैं। और आज तो ये मामला है कि जबान से तलाक कह देते हैं, हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। चुनांचे हमें ऐसे लोग मिले, 5 वक्त नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला, सब नेकी करने वाला। खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी गुस्से में। वैसे मैंने गुस्से में दी थी। मैंने कहा कभी किसी ने बीवी को खुश होकर तलाक दी? देता तो गुस्से में ही है ना। ये क्या बात हुई कि गुस्से में दी थी? भाई तलाक तो हो गई। और जी फिर बाद में हमने सोचा वो भी नेक है, मैं भी नेक हूं, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो बस फिर हमने फिर इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। न रिश्तेदारों को पता, न उलमा से पूछा, फिर भी अभी इकट्ठा रह रहे हैं, एक घर एक कमरे में। अब बताएं जिना हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। आज इस बात की जरूरत है हम दीन को पढ़ें, दीन को समझें, दीन को सीखें, ताकि अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सकें। और ये ऐसा गुनाह है ज़िना, अल्लाह अकबर, कि कुरान मजीद में इसके लिए फरमाया खालिदीन यखलुद फीही मुहाना, खालिदीन फीहा का लफ्ज आया। तो मुफस्सिरीन ने इस पर नुक्ता लिखा कि काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे।